हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और ये जो सीरीज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है आपके। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़ आप लोगों के लिए। इस सीरीज़ में ठीक है, मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देख लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। ओके, और जो इस सीरीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करें, जूरिस्प्रूडेंस का एक पार्ट अपलोड कर दिया था, आज सेकंड पार्ट है। ओके, तो इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए, एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स द सेफ कस्टडी ऑफ फॉर्म्स इज विद। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो होता है एमटीपी एक्ट, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक्ट कब आया और इसके रूल्स कब आए। ये एक्ट है 1971 का और जो इसके रूल्स हैं वो 1975 है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एमटीपी एक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए 1971 है। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इसमें है, इसके ऑप्शंस देखिए अभी, स्टैंडिंग कमिटी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ। ठीक है, तो सेफ कस्टडी ऑफ फॉर्म होता है, ये होता है ऑप्शन सी, ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। ओके, तो इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए ऑप्शंस में, एजुकेशन रेगुलेशन 1991 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में, सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट डील्स विद द अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी अंडर चैप्टर 2 देयर ऑफ। नेक्स्ट ऑप्शन में, section 12 of act deals with the approval of course of study and examination under chapter 2 thereof. Last option has state government is authorized to make any rules with respect to course of study. देखिए, रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, सेक्शन जो 12 होता है इसमें अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी और एग्जामिनेशन दोनों आते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन इंडिया द पेटेंट ऑफिस हैज इट्स हेड ऑफिस एट कोलकाता। ठीक है, पेटेंट ऑफिस जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? याद रखना, कोलकाता में है। ब्रांच ऑफिस आपने बताना है कहाँ पर है। ओके, अभी आंसर करिए इसका, ब्रांच ऑफिस इसके कहाँ पर है। पेटेंट एक्ट अगर आपसे पूछे तो पेटेंट एक्ट कब क्या क्या लिखेंगे आप? 1970। ओके, अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, दिलबर्ग ये है इंदौर, वापी, कश्मीर, अहमदाबाद एंड त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड गोवा एंड मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। आंसर इज ऑप्शन डी, मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट जो आपका इसका पेटेंट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वो तो कोलकाता में है, ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ है? मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 10 लाख, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 1 लाख, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ या फाइन अप टू 10 लाख। देखिए, इसमें 10 लाख का फाइन होता है और 1 लाख की ये 10 जो ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा और 1 लाख का फाइन होगा। फर्स्ट कन्विक्शन पर आपको पूछा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट ए लाइसेंस। ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, या ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। Next, to monitor the safety of new drug under actual condition of the use in large number of patients has been classified as dash clinical trials। देखिए, फेज 3, 2, 4 या 1, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फेज 4 की बात हो रही है। ओके,
नेक्स्ट है फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर्स मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इज, देखिए 250 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर या 150 स्क्वायर मीटर। जो आपके ग्लास कंटेनर्स की बात हो रही है ऑप्शन ए हो जाएगा 250 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज आर शैल बी मेड इन, देखिए ऑप्शन में है फॉर्म 12, फॉर्म 12A, फॉर्म 12AA या फॉर्म 13। इसके लिए ऑप्शन 2 आपने याद रखना है फॉर्म 12A, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्म 12A। नेक्स्ट है फॉर्म 20 स्टेट्स दैट, फॉर्म 20 क्या कहता है आपने बताना है। जो फॉर्म नंबर 20 है वो किसके बारे में है, देखिए फॉर्म 20 अगर जब आपको दिखता है तो आपको याद रखना है कि किसके बारे में होगा, अदर देन C1X, ठीक है। फॉर्म 20 देखते ही आपको ये याद रखना है कि फॉर्म 20 किसके बारे में होगा, अदर देन C1X के बारे में होगा, ओके। अभी ऑप्शन देखिए, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड C1X, देखिए अदर देन C1X मिला तो आपने याद रख लिया कि 20 आ गया। अभी रिटेल का आपसे पूछा है, रिटेल के लिए सिर्फ 20 रहने देंगे, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय होल सेल अदर देन स्पेसिफाइड C1X, अदर देन C1X के लिए आपने 20 याद रख लिया। अभी होल सेल का है तो आपको 20 के साथ बी लगाना है, ठीक है, इसका हो जाएगा 20B हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय रिटेल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ठीक है, शेड्यूल एक्स का आपसे पूछा है रिटेल का, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स का एक होता है होलसेल का और एक रिटेल का। शेड्यूल एक्स के लिए आपको दो कंडीशन याद रखनी होती है, एक होलसेल की एक रिटेल की। रिटेल के लिए आपको 20F याद रखना होता है, होलसेल के लिए आपको 20G याद रखना होता है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए आपसे पूछा है शेड्यूल एक्स का, रिटेल का पूछा है। शेड्यूल एक्स के लिए रिटेल के लिए आप 20F याद रखेंगे और शेड्यूल एक्स के होलसेल के लिए आप 20G याद रखेंगे। ये बिल्कुल सीधा इनके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये जो फॉर्म नंबर होते हैं, ओके। अभी आपको क्लियर हो गया। अब शेड्यूल एक्स का या तो होलसेल का पूछेंगे रिटेल का पूछेंगे। अगर आपसे रिटेल का पूछे तो आपने 20F कह दिया, होलसेल का पूछे तो आपने 20G कह दिया। अदर देन C1X के लिए मैंने आपको 20 बता दिया। अदर देन C1X में अगर रिटेल का है तो आपने सिंपल 20 कर दिया। अदर देन C1X के लिए होलसेल के लिए आपने 20B कर दिया, ओके। ये आपका क्लियर हो गया। अभी आपसे पूछे तो फॉर्म नंबर 20, तो 20 आपका रिटेल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्ड, ठीक है। जो आंसू है आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के मैन्युफैक्चर के लिए पूछा है आपसे। ऑप्शन से है फॉर्म नंबर 20D, फॉर्म नंबर 25E, फॉर्म नंबर 20 या फॉर्म नंबर 21, ओके। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देखिए बैन ड्रग, ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स, डेंजरस ड्रग या जेनरिक ड्रग। ऑप्शन डी हो जाएगा ये जो है जेनरिक ड्रग से रिलेटेड है। जेनरिक ड्रग्स के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। शेड्यूल W होता है ना। नेक्स्ट है नेम द ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम अंडर, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए शेड्यूल W, X, Y या U, तो जिसमें जो जेनरिक नेम्स होते हैं वो कौन से शेड्यूल में आते हैं, ऑप्शन ए शेड्यूल W में आ जाएगा, है ना। तो देखिए शेड्यूल्स जो है इनके ऊपर भी बिल्कुल आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको शेड्यूल्स करने हैं, ओके। तो जेनरिक नेम्स के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, शेड्यूल W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ब्लड ग्रुप इज AB देन कलर लेबल यूज्ड इज, ठीक है। तो जब ब्लड ग्रुप AB होगा तो कलर लेबल का होगा आपका AB के लिए आपको वाइट याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया एज पर द पेटेंट एक्ट 1970, ऑप्शन है न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू यूज ऑफ एक्सिस्टिंग ड्रग या न्यू प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग ड्रग। देखिए न्यू प्रोडक्ट है पेटेंटेबल, न्यू प्रोसेस भी है, न्यू प्रोसेस फॉर एग्जिस्टिंग ड्रग भी सही है, लेकिन ऑप्शन 3 न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 इन चैप्टर ये है 6 डीलिंग विद वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, नो अडल्ट वर्कर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन डैश आवर्स इन ए वीक। एक वीक में पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 हो जाएगा 48 आवर्स इन अ वीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ DNC एक्ट 1940। एग्जीक्यूटिव एजेंसी में कौन सी नहीं आती, देखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है, ड्रग इंस्पेक्टर भी आएगा इसमें, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी नहीं आएगी, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, बाकी कस्टम कलेक्टर्स भी आ जाएगा।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। जैसे ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, ब्लड बैंक्स जो है कौन से शेड्यूल में आएंगे? देखिए शेड्यूल बी दिया हुआ है, शेड्यूल डी दिया हुआ है, शेड्यूल एफ या शेड्यूल जी। देखिए शेड्यूल जी में तो GMS जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स देनी होती है वो आती है इसमें। शेड्यूल बी में आपका क्या आता है? फीस आती है फॉर टेस्ट और एनालिसिस के लिए। शेड्यूल डी में मैंने आपको क्या बताया था? लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। ओके, बचा आपका ऑप्शन सी शेड्यूल एफ। ठीक है, शेड्यूल एफ में आ जाएगा, ब्लड बैंक्स आ जाएंगे शेड्यूल एफ में। ओके, नेक्स्ट है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। देखिए क्वेश्चन मैंने पोल पे भी लगाया था, उसमें आप लोगों ने इसका आंसर जो है बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन में पावर पूछा आपसे, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए आपसे पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा आपको ऑप्शन देखिए 20, 21, 22 है 23। पावर्स के लिए ऑप्शन सी 22 आपने राइट करना है, 21 आप लोग 21 नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट होता है वो तो 21 हो जाएगा, लेकिन पावर्स के लिए आपको इसका 22 सेक्शन 22 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो याद रखना है। ठीक है, पावर्स के लिए सेक्शन 22 जो है आपको बिल्कुल सही करना है। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है उसके लिए सेक्शन 21 होगा। ओके, तो अभी ध्यान रखना आपको इसका, लेकिन पावर्स है ना, पावर्स के लिए है सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपको, शेड्यूल्स दिए हुए हैं इधर। ठीक है, देखिए शेड्यूल एम है, शेड्यूल एफ, बाकी शेड्यूल जी एंड शेड्यूल पी। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। ओके, देखिए शेड्यूल जो एम है, एम के लिए आपको, एम के लिए क्या याद रखते हैं आप लोग? एम के लिए आप सिंपल GMP याद रखते हैं ना। ऑप्शन देखिए रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स, लाइफ पीरियड के लिए मैंने आपको कौन सा शेड्यूल बताया? शेड्यूल पी बताया है ना। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस, वेस्ट डिस्पोजल, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP सिंपल शेड्यूल एम हो गया। ठीक है, वेरियस ड्रग्स टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स किस में आती हैं? शेड्यूल जी में आती हैं, तो सी का हो जाएगा 3। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, तो FFO शेड्यूल FF में क्या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, बी का 4 हो जाएगा। आप इसको मैच कर लेना। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शेड्यूल्स के ऊपर इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपका आई थिंक GPAT का 2021 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, शेड्यूल के ऊपर इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और मतलब इजी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आप कर लेना मैच, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इट इज ए। ठीक है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसके लिए क्या पढ़ते हैं आप लोग? देखिए स्पूरियस ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग, अडल्टेटेड, मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इट इज ए मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर ड्रग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर, स्टोक्ड एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर। ऑप्शन देखिए शेड्यूल एम, सेकेंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल एल। देखिए मैंने आपको बताया था जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है उसमें एक तो आपके होते हैं एक्ट के शेड्यूल्स होते हैं, एक होता है शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल टू द एक्ट जो होते हैं इसमें आपके 2 शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो होता है उसमें आपकी क्या आती है? लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी बुक्स आती है। और जो सेकंड शेड्यूल्स आता है उसमें ये सारा आता है जो आपको दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड शेड्यूल। ओके, सेकंड शेड्यूल्स में आपका ये आ जाएगा स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टोक्ड एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर। ठीक है, ये आपके सेकंड शेड्यूल्स में आएंगे। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। और शेड्यूल टू द रूल्स में आप लोग सारे जो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, सी, डी, ई ये सारे शेड्यूल्स पढ़ते हैं। ओके, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट है इफ द ड्रग कंटेन फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस इट देन इज नोन एज। देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस या नन। ये अडल्ट्रेटेड ड्रग की बात हो रही है, ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है शेड्यूल एम 2 स्टेट्स डैट। देखिए जो शेड्यूल एम होता है GMP के लिए होता है, उसमें मैंने आपको बताया था M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, HCM से मैंने आपको याद कराया था। ठीक
ठीक है। M1 के लिए आपको H याद रखना है, M2 के लिए C और M3 के लिए M। देखिए H से होता है होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए होता है, C के लिए कॉस्मेटिक्स, और M के लिए जो मतलब कि है जो M है ये मेडिकल डिवाइस के लिए, ठीक है। M1 के लिए मतलब M1 तो होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। अभी आपसे M2 का पूछा, कॉस्मेटिक्स के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी ऑप्शंस में आप फाइंड आउट कर लेंगे। मेडिकल डिवाइस के लिए हमारा हो जाएगा M3 हो जाएगा, होम्योपैथी ड्रग्स के लिए आपने M1 पढ़ा है, कॉस्मेटिक्स के लिए आपका M2 बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन है शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग किस स्टोरेज कंडीशन पे स्टोर करेंगे। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउड टू फ्रीज, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ, देखिए नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, रिस्ट्रिक्टिव ड्रग या ऑल। शेड्यूल एक्स में ये ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 इज गिवन अंडर, ठीक है। तो ये जो है आपको ये आता है किस में आता है, देखिए ऑप्शन देखिए शेड्यूल जे, के, एम या पी, ये ऑप्शन ये हो जाएगा शेड्यूल जे में आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, चेयरमैन ऑफ द डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात हो रही है। डी टैब जो है इसके चेयरमैन कौन है, देखिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। चेयरमैन जो है इसके डी टैब के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन जो होते हैं वो आपके ऑप्शन डी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो जाएगा। ओके, डी टैब के मेंबर्स थोड़े से याद कर लेना, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर 5 होते हैं, नॉमिनेटेड भी 5 होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो 8 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, वो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, देखिए शेड्यूल बी, शेड्यूल एफ, शेड्यूल ओ या शेड्यूल एम। जो शेड्यूल ओ होता है वो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए ध्यान रखना आप, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, ठीक है। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, नेक्स्ट में है गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, देखिए फार्मेसी एक्ट है 1948 का है, 4 मार्च 1948 में पढ़ते हैं। फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स, और जो इसका जो फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 1949 में हुआ था। ओके, इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। अभी क्वेश्चन है इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। पीसीआई की है जो तीन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आपको याद रखने होती हैं। देखिए एक तो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। अभी ऑप्शन में आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। अभी पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर आपको याद हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एआईसीटी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या प्रेसिडेंट। देखिए एआईसीटी जो होती है इसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट करेगा, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद द शेड्यूल लिस्टेड इन 8(2)D करेक्टली। देखिए मैच करना है शेड्यूल्स को। देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस दिया है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड दिया है आपको, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग एंड लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। मिनिमम इक्विपमेंट्स के लिए शेड्यूल एन पढ़ते हैं आप लोग, लाइफ पीरियड के लिए शेड्यूल पी पढ़ते हैं, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए मैंने अभी आपको शेड्यूल ओ बताया, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए शेड्यूल एम हो जाएगा। बिल्कुल सही, मैंने इनके सामने ही इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1985 द ई मिनिमम री
आइडल वॉकर कोफिशिएंट ऑफ ग्रेड 1 फ्लूइड शुड बी। देखिए 18, 10, 5 या 3, ऑप्शन ए हो जाएगा 18 होता है, ठीक है, ग्रेड 1 फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से कौन सा नहीं आता। देखिए मैंने अभी आपको पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बताए, अभी 3 बताए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस बताया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बताया, और एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बता दिया। अभी आप अपने आप से ही आंसर निकालेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी हो जाएगा, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका होगा डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जो है पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से नहीं आता। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। ऑप्शन है शेड्यूल वाई, शेड्यूल यू, शेड्यूल U1 या शेड्यूल वी। देखिए शेड्यूल वाई के लिए मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स आप लोगों को बताया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड्स जो है शेड्यूल यू में आता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स का आपको पूछे तो ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल U1, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के लिए आपको U1 याद रखना होता है। अगर आपसे पूछते एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स तो आप शेड्यूल यू कर देते, बट आपको कॉस्मेटिक्स स्पेसिफाई कर दे तो U1 हो जाएगा आपका। और शेड्यूल वी में आपका पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है, ओके। नेक्स्ट है एन ओरिजिनल लाइसेंस और रिन्यूड लाइसेंस टू सेल ड्रग्स रिमेन वैलिड अप टू, ठीक है, तो कब तक वैलिड रहता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 31 दिसंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड और रिन्यूड, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से हैं। देखिए चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर में एक तो आपका आता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट आता है, एक आता है ऑफिस इंचार्ज ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है। ये 3 आपके होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। जीएमपी के लिए शेड्यूल एम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, वाई क्लिनिकल ट्रायल्स, एच के लिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 आर इश्यूड इन फॉर्म। देखिए C1 के लिए मैंने आपको 21 बता रखा है, C1 को देख के आपको 21 फाइंड आउट करना है। अब ये ऑप्शन देखिए आपको एक ही ऑप्शन में 21 मिलेगा, वो है आपके ऑप्शन सी में, ठीक है, होलसेल का पूछा है इसलिए आपका ये 21 बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। आंसर इज ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द वेरियस स्टेट फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। ऑप्शन सी हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर, वही हो गया C1 के लिए आपने 21 याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको 21। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर शेड्यूल विद द प्रोविजन डे स्पेसिफाई विच इज ट्रू। देखिए शेड्यूल्स के बारे में दिया हुआ ऑप्शन देख लीजिए। शेड्यूल सी इज रिलेटेड विद बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है, हमने अभी बात किया था। सी किसके लिए, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद प्रोविजन एप्लीकेबल टू वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस एंड सेरम। शेड्यूल जी इज रिलेटेड विद लिस्ट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑफ RMP, ठीक है, तो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, बिल्कुल सही है शेड्यूल जी में। नेक्स्ट है शेड्यूल एम इज रिलेटेड विद GMP रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट्स, ये भी सही है, आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सारी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, ओके। नेक्स्ट है टू एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ DTAP ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। देखिए DTAP के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन अभी ये हमने वैसे देख लिए थे। एक्स ऑफिशियल मेंबर देखिए ऑप्शन देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो DTAP के एक्स ऑफिशियल मेंबर में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आता है क्या। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल आता है, पी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट MCI भी आता है। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं आता, प्रेसिडेंट आता है PCI का, ये नहीं आएगा। बाकी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल नाइपर का भी इसमें कुछ नहीं है। आपके P और S आपको कौन से ऑप्शन में मिलेंगे, P एंड Q मिलेंगे ऑप्शन ए में।
ठीक है। पी एंड क्यू जो है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसके 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, बाकी और भी आप लोग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, एज पर शेड्यूल ओ ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 मिनिमम रिएडल वोकर कोफिशिएंट फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आर। देखिए ग्रेड 1 के लिए आपको क्या याद रखना होता है, ग्रेड 1 का ये ऑप्शन पी हो जाएगा 18 होता है, ग्रेड 3 का ये हो जाएगा 5 होता है। पी एंड आर आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, पी एंड आर आपको ऑप्शन ए में ही मिला हुआ है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए 18, ग्रेड 2 के लिए 10, ग्रेड 3 के लिए 5 याद रखना है। ओके, आपको ग्रेड 1 एंड 3 का पूछा, इसलिए आपका हो जाएगा 18 एंड 5 जो आपके ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग। देखिए शेड्यूल सी के लिए आप क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा। शेड्यूल एन के लिए होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, ये जो ये होता है ऑप्शन 5 में दी, ये जो है एस में। ठीक है, मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, क्यू एंड एस आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए बताइए जल्दी से फटाफट से कौन सा है, शेड्यूल एस होता है। लाइफ पीरियड्स के लिए शेड्यूल पी आप लोग पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको शेड्यूल से बहुत ही अच्छे से याद हो गए, इतना ज़्यादा रिविजन आपके हर क्वेश्चन में शेड्यूल्स का हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग। अभी देखिए शेड्यूल एच के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है जो आपके पी में दिया है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। शेड्यूल एस में आप स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स पढ़ते हैं जो आपको क्यू में दिया है। पी एंड क्यू देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है। बाकी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी आता है। लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप, इसके लिए शेड्यूल क्यू आप लोग पढ़ते हैं। ओके, आपका ऑप्शन ए हो गया पी एंड क्यू। Next, in which year was the Pharmacy Council of India first constituted by the central government? फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों से पूछा, अब आप इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पीसीआई के लिए आप 1949 पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में तो मिला ही नहीं 1949, तो इसलिए आपको ऑप्शन सी राइट करना पड़ेगा इसका 1948। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स, viral vaccines, all sera from living animals and diagnostic antigens are given in schedule। ऑप्शन देखिए शेड्यूल एम, एम में आप लोग जीएमपी पढ़ते हैं, एन में जो मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है, बाकी डी में तो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट आता है। ऑप्शन सी बच गया आपका, शेड्यूल एफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मैच द करेक्ट शेड्यूल टू देयर कोरस्पॉन्डिंग टाइटल्स। देखिए शेड्यूल पी के लिए आप क्या पढ़ते हैं, अभी तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो गए होंगे। शेड्यूल पी के लिए लाइफ पीरियड पढ़ते हैं, क्यू के लिए लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स आपके लिए आता है, एस के लिए स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स आता है, एफ के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बताया था, बिल्कुल इनके सामने ही मैंने मैच करके लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्रग एनक्वायरी कमेटी विच वार एस्टेब्लिश इन ईयर 1927। ठीक है, ड्रग एनक्वायरी कमेटी के चेयरमैन आपसे पूछे हैं, ऑप्शन देखिए बी मुखर्जी, जोसेफ बोर, एस एस भाटिया, आर एन चोपड़ा। इसको चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं ड्रग एनक्वायरी कमेटी को, आप पता लग गया आपको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आर एन चोपड़ा। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इट इज ए स्पूरियस ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग, एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांडेड ड्रग। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।